नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और एएफसी चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो के थंबनेल और टाइटल को देखकर आपको पता ही लग गया होगा कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस के ऊपर। लेकिन हम ओनली कोरोना वायरस के ऊपर जनरल बातें नहीं करेंगे। हम कोरोना वायरस के बारे में इस वीडियो में काफ़ी कुछ नया भी जानेंगे। तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जान लें कि कोरोना वायरस कोई सिंगल वायरस का नाम नहीं है। जो कोरोना वायरस है ये एक्चुअली में एक फैमिली ऑफ वायरस का नाम है। और एक बात और, जो हमें सर्दियों में कॉमन कोल्ड होता है वो भी एक प्रकार का कोरोना वायरस ही होता है। जो सार्स वायरस 2003 में फैला था वो भी एक टाइप का कोरोना वायरस ही था। और अभी ये वाला जो वायरस है ये कोरोना वायरस की फैमिली में एक न्यू मेंबर ऐड हुआ है और आप कह सकते हैं एक न्यू स्ट्रेन ऐड हुई है, जिसका इनिशियली नाम नोवल कोरोना वायरस दिया गया था। नोवल इसलिए क्योंकि नोवल का मतलब होता है नया, और ये वायरस इतना नया था कि साइंटिस्ट एंड डॉक्टर को इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में कोई आइडिया नहीं था। सो इनिशियली उसे नोवल कोरोना वायरस ही नाम दिया गया। लेकिन जब बाद में इस वायरस को साइंटिस्ट द्वारा एक्सप्लोर किया गया तब ये पता लगा कि ये वायरस 2003 में फैले सार्स वायरस के लगभग 96% सिमिलर है। देन फिर इसे रीनेम किया गया और नाम दिया गया सार्स CoV-2 और इससे होने वाले डिसीज को नाम दिया गया कोविड-19। तो बात को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि ये वायरस इतनी तेजी से कैसे फैलता है। नंबर 1, जो आप सभी को पता है कि कोरोना वायरस एक कम्युनिकेबल डिसीज़ है और पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट से फैलती है। तो यदि आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के अप्रोक्स 6 फीट के रेडियस के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो आपको कोरोना वायरस होने के बहुत हाई चांसेस हैं। नंबर 2 इज़ रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड पर्सन के छींकने या खांसने के बाद जो ड्रॉपलेट्स निकलती हैं वो ड्रॉपलेट्स कोरोना वायरस को बहुत तेज़ी से फैलाने में मदद करती हैं। और यदि ये ड्रॉपलेट्स आपके नाक या मुंह के ज़रिए आपकी बॉडी में चली जाएं तो आपको भी कोरोना वायरस हो सकता है। और यदि वो ड्रॉपलेट्स हवा में ही रह जाएं तो वायरस केवल 3 घंटे ही सर्वाइव कर पाएगा। अगर वो पर्टिकुलर ड्रॉपलेट्स आपके किसी कार्डबोर्ड या फिर किसी सरफेस पे गिर जाती हैं तो वो वायरस उस कंडीशन में 1 दिन सर्वाइव कर पाएगा। और अब बाय चांस वो किसी स्टील या फिर प्लास्टिक की चीज़ पर ड्रॉपलेट्स गिरती हैं तो वायरस अप टू 3 डेज ही सर्वाइव कर पाएगा। साथ ही साथ वायरस के फैलने का एक और कारण है, वो है वायरस की कंटेजियस। कंटेजियस का मतलब होता है कि कोई पर्टिकुलर वायरस कितनी तेज़ी से पर्सन टू पर्सन फैल सकता है। और ये बात इस वायरस में काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पर है। अब बॉडी में प्रवेश करने के बाद कोरोना वायरस किस तरह से अपने रंग दिखाता है, आइए जानते हैं। इन जनरल एक कोरोना वायरस अफेक्टेड पर्सन जो सिम्टम्स शो करता है वो है बुखार, खांसी, सर दर्द, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, नाक बहना एट्सेट्रा। बट WHO के एक सर्वे के अनुसार 88% ऑफ कोरोना केसेस में बुखार के सिम्टम्स पाए गए हैं और 68% केसेस में ड्राई कफ मतलब सूखी खांसी के और 20% केसेस में ब्रीथिंग रिलेटेड प्रॉब्लम पाई गए हैं। तो अगर आपके बॉडी द्वारा ये सिम्टम्स शो हो रहे हैं देन सीरियसली इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। एक हैरान कर देने वाली बात यह है कि कोरोना के 80% केसेस में लोगों के अंदर जस्ट माइल्ड सिम्टम्स ही पाए गए हैं। और तो और कुछ कंट्रीज़ के कोरोना केसेस की रिपोर्ट्स के अनुसार अप्रोक्स 40% कोरोना मरीजों में 0 सिम्टम्स पाए गए हैं। ये बात बहुत सीरियस है क्योंकि क्या पता हमें कोरोना हो बट कोई सिम्टम्स ना दिखने की वजह से हमें पता ही नहीं लग रहा। दूसरी अगर हम बात करें कोरोना वायरस के इनक्यूबेशन टाइम पीरियड के बारे में
तो अगर आपको आज कोरोना हुआ है तो अगले 5 से 6 दिनों में ये आप अपने सिम्टम्स शो करना शुरू कर देगा। लेकिन ख़तरनाक बात, जो डेंजरस बात यहाँ पर है, वो ये है कि इन 5 से 6 दिनों के बीच में भी आप एक कंटेजियस पर्सन बन चुके हैं, क्योंकि आप कोरोना वायरस फैला सकते हैं और दूसरे किसी पर्सन को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। और यही बात कोरोना वायरस को बहुत ज़्यादा डेंजरस बनाती है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग कोरोना वायरस का मोर्टेलिटी रेट है 3%। इसका मतलब अगर 100 लोग कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हुए हैं तो उनमें से केवल 3 लोगों के मरने की आशंका है। लेकिन कोरोना वायरस की कंटेजियस उसको यहीं पे ख़तरनाक बना देती है, क्योंकि अगर वो ज़्यादा लोगों में फैल जाएगा तो वो जस्ट 3% में जो डेथ्स होंगी, जो नंबर ऑफ़ डेथ होंगी, वो भी तो ज़्यादा हो जाएंगी। तो कोरोना वायरस के बारे में इतने रोचक तथ्यों को जानने के बाद आपका भी मन कर रहा होगा कि भाई ये तो बताओ कि ये जो कोरोना वायरस है इसकी टेस्टिंग का क्या प्रोसेस होता है, कौन कौन से टेस्ट होते हैं और किस किस तरीके से वो कंडक्ट किए जाते हैं, इतनी जल्दी कोरोना वायरस के रिजल्ट कैसे आ जाते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जानते हैं कोरोना वायरस के टेस्ट की प्रोसेस। कोरोना वायरस के टेस्टिंग के 3 टाइप्स हैं: जेनेटिक, एंटीबॉडी एंड एंटीजन। एंड इंडिया में ब्रॉडली 2 तरीके से टेस्ट को कंडक्ट किया जाता है। द फर्स्ट वन इज़ स्वाब टेस्ट एंड द सेकेंड वन इज़ ब्लड टेस्ट। स्वाब टेस्ट में बेसिकली हमारे मुंह या नाक में से कुछ सैंपल्स लिए जाते हैं जिनमें टेस्ट होते हैं और ये सर्च किया जाता है कि वहाँ पर कोरोना प्रेजेंट है या नहीं। दूसरा टेस्ट होता है ब्लड टेस्ट, जिसके अंदर हमारी फिंगर टिप्स में से थोड़े ब्लड का सैंपल लिया जाता है। उसके बाद उस ब्लड को एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर इंजेक्ट किया जाता है और वो इंस्ट्रूमेंट इस तरीके का होता है। आप देख सकते हैं इसमें 3 वर्ड्स लिखे हैं, CGM। ब्लड टेस्ट बेसिकली काम करता है ऑन द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज़ इन आवर बॉडी। अगर हमारी बॉडी में कोरोना वायरस से लड़ने वाली एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो इसका मतलब हमें कोरोना वायरस हुआ था और टेस्ट का रिज़ल्ट पॉजिटिव आता है। और अगर हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ नहीं हैं, इसका मतलब हमें कोरोना वायरस नहीं हुआ और टेस्ट का रिज़ल्ट नेगेटिव आता है। अब हम ज़्यादा इसके बारे में अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं एक्चुअली हम। मैंने वीडियो में एक लिंक दिया है, अगर आपको CGM इन सब के बारे में और ज़्यादा जानना है, IgG IgM के बारे में जानना है, तो आप वीडियो में वो डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो है उसको जाके देखें और जानें। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये तो आप सभी जानते हैं। तो आइए वीडियो के एंड में हम कुछ प्रिवेंशन टेक्निक को जानते हैं जो हमें कोरोना वायरस से सेफ रखेंगी। कोरोना वायरस से प्रिवेंशन के सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेथड में जो हैं वो है आपका सोशल डिस्टेंसिंग, होम क्वारंटाइन, हैंड वॉश, अपने हाथों को बार बार धोएं, अपनी बॉडी को सैनिटाइज़ करें। अगर आप किसी काम से बाहर गए थे और घर में आ रहे हैं तो उससे पहले अपनी बॉडी को सैनिटाइज़ करें। अपने हाथों को बार बार धोते रहें, अपने हाथों को आँख या नाक पे ना लगाएं। बाहर जा रहे हैं तो अपनी बॉडी को कवर करें और मास्क ज़रूर पहनें। मास्क ये नहीं कि ओनली बस कपड़ा लपेट लिया तो ठीक है हम बच जाएंगे। इफ़ पॉसिबल तो N95 मास्क का यूज़ करें, क्योंकि दिस इज़ द ओनली वन तो नहीं कहूँगा, बहुत सारे मास्क हैं बट द बेस्ट जिसमें कैपेबिलिटी है वायरस को बहुत ज़्यादा रोकने की। इसके साथ साथ योगा करें, अपने घर पे एक्सरसाइजेस करें और हेल्दी डाइट लें। जो खाना मिल रहा है एक हेल्दी डाइट को फॉलो करो, क्योंकि इस टाइम में सबसे ज़्यादा जो आपका साथ देगी वो आपकी बॉडी है, वो आपका इम्यून सिस्टम है बॉडी का, वही आपको कोरोना वायरस से लड़ने में बचाएगा। तो उसी को मजबूत बनाओ, अपनी बॉडी को प्रिपेयर करके रखो पहले से कि अगर
आपको कोरोना वायरस हो जाता है तो आपकी बॉडी आसानी से उससे लड़ सके। उसके साथ साथ एक बात और कहना चाहूँगा, जो लोग मास्क पहन कर बाहर घूमने के लिए ऐसे चले जाते हैं, जिनको कुछ काम नहीं होता बाहर, लेकिन फिर भी जस्ट मास्क पहना और सोचे कि हाँ ठीक है, हम तो मास्क पहन लिया, हम बच गए, हमें कुछ नहीं होने वाला, बस हम तो भाई बच गए, कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ सकता हमारा। तो ये जिनकी सोच है, मैं उनको कहना चाहूँगा, बहुत सारी रिपोर्ट्स से और एनालिसिस से ये पता लगा है कि मास्क पहनना उतना इफ़ेक्टिव मेथड नहीं है। अगर आप मास्क पहन के बाहर जा रहे हो और आपको लग रहा है कि हाँ हम तो बच गए, हमें कुछ नहीं होने वाला, तो ये आपकी बिल्कुल गलत सोच है। क्योंकि हाँ, अगर ऐसा हो रहा होता ना कि मास्क पहन के हम हर चीज़, हम कोरोना से बिल्कुल बच जा रहे हैं, तो स्कूल खुल गए होते, कॉलेज खुल गए होते, बोर्ड्स के एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होते, वो हेल्ड हुए होते। हाँ, ये बात है कि कोरोना से बचाने में मास्क बहुत एक अच्छे लेवल की भूमिका निभाता है, बट ओनली मास्क पहनने से आपको अगर लग रहा है कि आप कोरोना से बच जाओगे, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेथड है कोरोना से बचने के लिए, तो आप गलत सोचते हैं। एक बात और, अगर आपको किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना है तो मास्क को पहने और एक करेक्ट वे में पहने, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को ऑब्ज़र्व किया, वो मास्क को एक्चुअली गले पर पहनते हैं। तो मास्क गले पे नहीं पहना जाता, वो नाक और मुंह को ढका जाता है उससे, इस तरीके से। तो मास्क को करेक्ट तरीके से पहने, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है तो ही बाहर जाएं। बेफालतू में ओनली घूमने के पर्पज़ से बाहर जाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है इस टाइम पर। इसके साथ साथ गर्म पानी पीते रहें और गर्म पानी गरारे करते रहें, क्योंकि अगर बाय चांस आपको कुछ प्रॉब्लम होती भी है तो वो गर्म पानी आपको हेल्प कर सकता है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। सो इन्हीं सब बातों के साथ वीडियो को करते हैं एंड, और लास्ट में एक रिक्वेस्ट है, नहीं लाइक या सब्सक्राइब के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरे लिए वो चीज़ इतनी मैटर नहीं करती, लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और इन्फॉर्मेटिव लगा है कि वीडियो ने आप अवेयर किया है थोड़ा सा भी, तो वीडियो को शेयर करें, उन लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि लॉकडाउन खुलने के बाद, अनलॉक होने के बाद बहुत से लोग इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हैं। कोरोना वायरस को नहीं पता है कि कितना हार्मफुल है। सो ओके देन, थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।